अथ सत्यार्थ प्रकाशः नवम समुल्लासः। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुखम नश्यति। इसका अर्थ है जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे पाप को छोड़ने से दुख नष्ट होता है। देखो, मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति। अब ये बतलाता है आगे कि पाप और पुण्य के करने से किस किस प्रकार की गतियां प्राप्त होती हैं। तो श्लोक में आगे पढ़ते हैं। मानसं मनसैवायम् उपभुङ्क्ते शुभाशुभम् वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् शरीरजः कर्म दोषैर्याति स्थावरतां नरः वाचिकैः पक्षी मृगताम् मानसैरन्त्यजातिताम् यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते स तदा तद्गुणप्रायम् तं करोति शरीरिणम् सत्त्वं ज्ञानं तमो ज्ञानं रागद्वेषो रजः स्मृतम् एतद्व्याप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किञ्चित् आत्मनि लक्षयेत् प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् यत्तु दुःखसमायुक्तम् अप्रीतिकरमात्मनः तद्रजो प्रतिघं विद्यात् सततं हारिरेहिणाम् यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तम् अव्यक्तं विषयात्मकम् अप्रतर्क्यम् अविज्ञेयम् तमस्तद उपधारयेत्। ये 7वें श्लोक में हम रखते हैं इसको। अब इसका देखते हैं अर्थ। पहले के अर्थ में कहा मानसम मनसैवायम उपभुङ्क्ते शुभाशुभम के अर्थ में क्या कहा था इसमें कि मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण, मध्य और निकृष्ट का त्याग करे और यह भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ व अशुभ कर्म को करता है उसको मन से भोगता है। वाणी से किए को वाणी से अर्थात वाणी से भोगता है और शरीर से किए को शरीर से वो भोगता है अर्थात सुख दुख को प्राप्त करता है। तो क्या कहा इसमें, शरीर से कोई भी काम करेंगे तो उसका फल शरीर से भोगेंगे, वाणी से कोई कर्म करेंगे तो उसका फल भी वाणी के माध्यम से भोगेंगे और मन से कोई काम करेंगे तो उसका फल मन से भोगेंगे। अब वो सुख करेंगे तो सुख मिलेगा अर्थात पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा, यह है इसका तात्पर्य। और दुख वाला काम करेंगे अर्थात पाप करेंगे तो दुख मिलेगा, यह नियम है। जैसे नंबर 2 वाले श्लोक में कहा शरीरजः कर्म दोषैर्याति वाले में कि जो नर शरीर से चोरी, परिस्त्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म मिलता है और वाणी से किए पाप कर्मों से पक्षी और मृग आदि का शरीर मिलता है। तथा
मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। चांडाल माने अति नीच परिवार, शूद्र परिवार, ये मन से किए पाप कर्मों का फल है। और जो पक्षी बनते हैं, मृग आदि, ये वाणी से किए पाप कर्मों का फल है। अभी सुन रहे हैं ये मोर की आवाज, ये क्या है? ये वाणी से किए पाप कर्मों का फल है मनुस्मृति के आधार पर। और जो व्यक्ति शरीर से पाप करता है, हिंसा करता है, हत्या करता है, चोरी करता है, शरीर से परिस्त्री गमन करता है, तो उसका फल ये पेड़ पौधे हैं, पीपल, बरगद, आम, नीम, ये सब पेड़ कौन बनते हैं? ये जो आतंकवादी हैं, बड़े बड़े घोर हिंसक हैं, हत्या करते हैं, बड़े बड़े चोर डाकू हैं, तो जो शरीर से पाप कर्म करने वाले हैं वो ऐसे वृक्ष वनस्पति के शरीर में जाते हैं। ये 2 वाले श्लोक में कहा। फिर 3 नंबर में कहा था यो यदेषाम गुणो देहे, कि जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है। तो क्या तात्पर्य निकला इसका? कि जिस जीव में जिस गुण की प्रधानता होती है वो उसी के समान हो जाता है। जैसे कि अजगर है, अब उसमें तमोगुण बहुत है, क्यों? वो तामसिक प्राणी है, तो तमोगुण के ज्यादा होने से वो तमोगुणी बन गया है, वो पड़ा रहता है। एक उदाहरण मात्र है ये। अब इसी को आगे और खोलते हैं श्लोक नंबर 4 में, कि जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञान रहे तब तम, और जब द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिए। ये लक्षण दिया। अगर शरीर में सत्वगुण उभरा हुआ है तो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होगा। अगर अज्ञान का प्रभाव है तो व्यक्ति तमोगुण से युक्त होता है, अर्थात तमोगुण के उभरे होने पर व्यक्ति अज्ञान युक्त रहता है। और जब उसमें रजोगुण उभरा होता है तो उसमें राग और द्वेष की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। आगे लिखते हैं, ये 3 प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं। तो 3 गुण हैं मूल रूप से प्रकृति में, सत्व, रज और तम। ये तीनों ही संसार के हर पदार्थों में पाए जाते हैं। ये स्वामी जी का कथन है मनुस्मृति के आधार पर। अब 5वें श्लोक में क्या कहा? तत्र यत् प्रीति संयुक्तम किंचित आत्मनि लक्ष्येत। इसका अर्थ को देखते हैं कि उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि जब आत्मा में प्रसन्नता, मन प्रसन्न प्रशांत के सदृश शुद्ध भान युक्त वर्ते, तब समझना कि सत्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान है। तो एक लक्षण और दिया कि जब आत्मा में प्रसन्नता है, मन एकदम प्रसन्न है, प्रशांत है, तो समझे ये सत्वगुण का लक्षण है। सत्वगुण उसमें प्रधान रूप से भी उभरा हुआ है और रजोगुण तमोगुण दोनों दबे हुए हैं। यह श्लोक 5 में बताया। अब श्लोक 6 में क्या कहता है, इसका अर्थ करते हैं। जब आत्मा और मन दुख संयुक्त प्रसन्नता रहित विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे, तब समझना कि रजोगुण प्रधान, सत्वगुण और तमोगुण अप्रधान है। ये लक्षण दिया कि जब रजोगुण ज्यादा उभरा होता है, प्रधान अवस्था में रहता है, तो क्या होता है? उस समय आत्मा और मन दुख से युक्त होते हैं, प्रसन्नता से रहित, और भिन्न भिन्न विषयों में इधर उधर वो डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो ये रजोगुण के उभरने का ये लक्षण है। आगे आता है तमोगुण के प्रधान होने का लक्षण। ये श्लोक नंबर 7 में कहा है। इसका अर्थ पढ़ते हैं, जो अप्रतरक्यम अविज्ञेयम कहा, तमः तत् उपधारयेत,
कि तमस का लक्षण क्या है, ये बोलते हैं। जब मोह अर्थात सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे, विषयों में आसक्त, तर्क वितर्क रहित, जानने के योग्य न हो, तब निश्चय समझना चाहिए कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान और सत्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है। तो ये लक्षण दिया तमोगुण के उभरने का, कि जब तमोगुण उभर जाता है, अधिक मात्रा में प्रधान अवस्था में आ जाता है, तब क्या होता है, व्यक्ति सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक विषयों में उलझ जाता है, फंस जाता है। आत्मा और मन इन सांसारिक विषयों में फंसा होता है, कोई विवेक नहीं होता उस समय, ये तर्क वितर्क से रहित हो जाता है, मन को निश्चय नहीं कर पाता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, विषय भोगों में डूब जाता है, और सही गलत क्या है ये जानने में योग्य भी नहीं हो पाता। मतलब सही क्या है गलत क्या है ये बोध नहीं रहता है, बस केवल विषय भोग में वो आकृष्ट रहता है। तो उस समय समझना चाहिए कि मुझ में तमोगुण प्रधान है, और जो रजोगुण और तमोगुण है वो दबा हुआ है। तो ये लक्षण बता दिया तमोगुण के उभरने का। तो इस प्रकार से 7वें श्लोक तक हमने अर्थ किया, इसको समझने का यत्न किया। आगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शम।